Students, today I am going to start class 10th chemistry chapter number 1, which is chemical reactions and equation. So in this chapter we will start with physical and chemical changes. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. देखिए, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस. जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जिसमें. अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं. देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे अगर सब्सटेंस की शेप चेंज हो रही है, इफ द शेप ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड, या फिर अगर सब्सटेंस का साइज चेंज हो रहा है, या फिर अगर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट का मतलब क्या होता है? मैटर की 3 स्टेट होती है, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है? उसका फिजिकल चेंज. और सेकंड हमारे पास है केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज क्या होता है? दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं, कुछ नया सब्सटेंस बन के निकलता है, तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. देखिए, केमिकल चेंज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. स्टार्टिंग में सब्सटेंस कुछ था और केमिकल चेंज होने के बाद सब्सटेंस कुछ और बन गया, मतलब एक नया टाइप का सब्सटेंस बन जाता है. सो केमिकल चेंज में क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है. ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. सो बिफोर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल, हम इसको कुछ समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से. देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और यहाँ पे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा चेंज केमिकल है. सो आउट ऑफ द 4 सिचुएशंस गिवन हियर, विच सिचुएशन शोज फिजिकल चेंज एंड विच ऑफ द सिचुएशन शोज केमिकल चेंज. तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर इज टॉर्न. देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक पेपर को टॉर्न कर दिया, मतलब एक पेपर को फाड़ दिया. तो जब हम किसी पेपर को फाड़ते हैं तो होता क्या है यहाँ पे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है यहाँ पे? पेपर का साइज चेंज हो गया, वो आधा हो गया. पहले पेपर पूरा था, अब उसको फाड़ा तो पेपर क्या हुआ? हाफ हो गया. तो यहाँ पे पेपर की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, मतलब पेपर का साइज चेंज हुआ है. कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना. पहले भी ये कागज था, टोर्न करने के बाद, फाड़ने के बाद भी क्या रहा? ये कागज ही रहा. सो हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. तो ऐसा चेंज कौन सा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज. जहां पे कुछ नया नहीं बनता, जो पहले था बाद में वही है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. सो जो पहली सिचुएशन है वो क्या है? फिजिकल चेंज. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. पेपर इज बर्न्ट. यहाँ पे क्या हुआ है? पेपर को बर्न्ट कर दिया, मतलब पेपर को जला दिया. देखिए, जब हम किसी पेपर को जलाते हैं, सो व्हेन अ पेपर इज बर्न्ट, तो होता क्या है? पेपर जलने के बाद एक तो हमें ऐश मिलता है, मतलब राख मिलती है, और सेकंड चीज हमें क्या मिलता है? प्लस वहां से CO2 गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है. तो जब भी हम किसी पेपर को बर्न करते हैं तो वहां पे धुआं निकलता है और CO2 निकलती है. इसका मतलब यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस, एक नया टाइप का सब्सटेंस हमें मिल गया. सो वो चेंज जहाँ पे कुछ नया बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो वो चेंज क्या होता है? मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई थी, केमिकल चेंज. सो बर्निंग ऑफ अ पेपर इज केमिकल चेंज बिकॉज हेयर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. तो चलिए हम नेक्स्ट केस चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं. वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस. देखिए, पानी को आइस में, बर्फ में कन्वर्ट कर दिया. अब पानी किससे बना होता है? वाटर मॉलिक्यूल से, H2O से. और पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया? आइस में. आइस भी किससे बनी होती है? वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O से. तो यहाँ पे पहले भी H2O, बाद में भी H2O. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. पानी भी H2O मॉलिक्यूल से बना होता है और आइस भी H2O मॉलिक्यूल से बनी होती है. लेकिन यहाँ पे बस एक चीज चेंज हुई है. व्हाट इज द चेंज? यहाँ पे सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई. मतलब
पहले वो किस स्टेट में था? वाटर था पहले। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो पहले जो पानी था वो लिक्विड स्टेट में था और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? वो सॉलिड स्टेट में। जो बर्फ होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है, मींस यहाँ पे पानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा चेंज हुआ? यस, फिजिकल चेंज। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, तो देखो जब हम पानी को उबालते हैं, सो जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो पानी को बॉईल करना भी फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी पानी था, बाद में भी पानी है, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो वेपर स्टेट में चला गया, गैसेस स्टेट में चला गया। अब हम फोर्थ सिचुएशन को देखते हैं। देखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने वाली जो प्रोसेस होती है, जिसे हम श्वसन प्रोसेस बोलते हैं। रेस्पायर करते हैं हम, इनहेल और एक्सेल करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सेल एंड इनहेल, जो सांस लेने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम हिंदी में श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं, सांस लेने वाली प्रक्रिया। तो हमें देखना है कि ये कौन सा चेंज होता है। सो रेस्पिरेशन ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब भी रेस्पिरेशन होता है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल किसको करते हैं? CO2 को। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को और हमने एक्सेल किया CO2 को। तो इसका मतलब यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बन के निकला है यहाँ पे। तो CO2 इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम O2। तो यहाँ पे सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदल गई, नया टाइप का सब्सटेंस मिल गया। तो कौन सा चेंज हुआ? यस, यू आर राइट, केमिकल चेंज। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो जो पहला था पेपर इज टॉर्न, दैट इज फिजिकल चेंज। पेपर इज बर्न्ट, केमिकल चेंज। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, फिजिकल चेंज। और रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। देखिए जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होती है। सो वेन एवर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल समझे थे केमिकल चेंज के, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था रेस्पिरेशन का। अभी हमने समझा था, कौन सा प्रोसेस समझा था हमने? रेस्पिरेशन का। और हमें पता है रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन होता है एक केमिकल चेंज। तो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। तो देखो रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, C6H12O6। और जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम कौन सी गैस को लेते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो C6H12O6 प्लस O2। तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O और प्लस ATP, जो भी हमारे सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, बायोकेमिकल बोलते हैं इसे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है। सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। और किसी भी केमिकल चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक केमिकल इक्वेशन से। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होती है। ऐसा नहीं होता कि अपने आप कोई चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ हो, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदल जाती है। और अगर आइडेंटिटी बदलती है तो इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर एटम्स की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हुई होगी। पहले क्या था? ये ग्लूकोज था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, प्लस वाटर में, और प्लस एनर्जी में। ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? जो ATP होता है, ये एनर्जी होती है, जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और ये हमारा जो सेल है, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। बिना किसी केमिकल रिएक्शन के कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, जो कंबशन होता है, हम किसी भी चीज को जलाते हैं, सो कंबशन का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम कंबशन का मतलब किसी भी चीज का दहन करना मतलब किसी भी चीज को जलाना। सो जो कंबशन का प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है? एक
केमिकल चेंज होता है। जैसे मान के चलो हमने क्या करा, हमने कोई भी कार्बन का कंपाउंड लिया, हमने कोई कार्बन लिया और कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और हमने उसको हीट कर दिया, कंबशन किया, जलाया, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे CO2 प्लस हीट और प्लस लाइट। तो इसका मतलब जो कंबशन का प्रोसेस होता है, सो द प्रोसेस ऑफ कंबशन कैसा प्रोसेस होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन से। तो इस स्लाइड को आप देखिए, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सो एनी केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे A प्लस बी क्या शो कर रहा है हमें कि A और B कोई दो सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमने उनको हीट किया और हीट करने के बाद देखो सब्सटेंस स्टार्टिंग में क्या थे, A और B, और हीट करने के बाद नए सब्सटेंस बन गए। कैसे नए बन गए, C और D, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बन गए। तो इसका मतलब A और B दो सब्सटेंस थे, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद C और D क्या बन गए, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। और जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे यहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या बना है, C और D, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो सब्सटेंस यहाँ पे जो नए सब्सटेंस यहाँ पे बनते हैं, दोज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रखा है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो गैसियस, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट हो गए और जो यहाँ पे वाटर बना है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। रिमेंबर एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस यहाँ पे बनाए, एंटायरली न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बनाए, सो इट इज अ केमिकल चेंज। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैंने आपको अभी स्लाइड में समझाया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल चेंज इज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी जो केमिकल चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। उसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बस यही पढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से शुरू करेंगे। सो थैंक यू।